करंट अफेयर्स के क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्लास करंट अफेयर्स का जो कि 1 जनवरी से 15 जनवरी 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का आज क्लास होगा, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन या करंट अफेयर्स होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई प्राजपे, जो कि एक फिल्म निर्माता है। 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। विजेता टीम पश्चिम बंगाल और उप विजेता टीम केरल रहा है। संस्करण है 78वां और यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो आर वैशाली। शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया और इसका थीम था हम एक साथ हम समृद्ध होंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान किस राज्य में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो महिला वोटर्स का प्रतिशत सबसे अधिक था पुदुचेरी में, जो कि महिला जो वोटर्स था उसकी कुल संख्या 53% थी। किसने भारत से संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? तो यह काम अमेरिका करेगा। और अमेरिका से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल द्वारा। कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है? तो वह है 2024। विश्व में मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद फराह को। किस राज्य सरकार में महिला स्वयं समूह सहायता की सहायता से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह है तेलंगाना सरकार के द्वारा। वेनेजुएला देश की तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली है? तो निकोलस मादुरो के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होंगे? तो यह फ्रांस में। और इस सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन करेंगे। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? तो वह करेगा भारत। अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? तो लॉस एंजलिस शहर में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत जीनोम डाटा के लिए भारतीय जैविक डाटा पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो भारतीय जैविक डाटा पोर्टल का शुभारंभ जितेंद्र सिंह के द्वारा कराया गया है। अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है यह सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं और यह 47वें क्रम का राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन है? तो अमिताभ कांत। 23वां दीपकला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो बड़ोदरा गुजरात में। इंडोनेशिया के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो माउंट ईबू। भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रभतेज सिंह भाटिया। 41वें स्पेनिश सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है और रियल मैड्रिड को हराकर। DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? तो हिम कवच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर बनाया है? तो आयरलैंड के खिलाफ।
और इस टीम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 270 रन 5 विकेट पर बनाया था। वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो स्मृति मांधाना। टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो कोलकाता। हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बन गया है? तो उड़ीसा। AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। हाल ही में किस राज्य में मकर विलुप्त पर्व मनाया गया? तो केरल में। किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो यह जम्मू कश्मीर में किया है। भारतीय नौसेना को सौंपी गई 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो INS बागशीर। और इसका निर्माण जो है P-75 के तहत किया गया। हाल ही में किस राज्य में फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया गया? तो मणिपुर में। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिकी पत्रिका जिसका नाम है ट्रैक एंड फील्ड न्यूज। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो श्रीलंका में। विश्व तेलुगु सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो राजा महेंद्र वर्मन में। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हिंदकांत पांडे को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन इनाम की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु की सरकार ने। हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई-वीज़ा शुरू किया है? तो इजराइल सरकार ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है और इंडिया का स्थान 85 है। भारत में अस्थमा की जांच के लिए शिप एयर ऐप लॉन्च किया है किसने? तो सिप्ला कंपनी के द्वारा। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? तो इना कैनबारी और यह 116 साल की है। जॉन ड्रामनी महामा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो घाना देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया और घाना देश की राजधानी है अकरा। गुणोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो यह असम में शुरू हुआ है और इसका उद्देश्य था कि छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए। आशीष नेथानी किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो आशीष नेथानी उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। और देश का सबसे नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण S सोमनाथ का स्थान लेंगे और इसरो के 11वां अध्यक्ष बनेंगे। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो दिल्ली सरकार के द्वारा। इसमें हिंदू और सिख पुजारियों को 1800 रुपये प्रति महीना मिलेगा। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो फैज अहमद किदवई को। और DGCA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 5 जनवरी को। और इसकी थीम है कि हमारे पंखों वाले दोस्तों की सुरक्षा। पहला खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो पहला खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर है तेजस और तारा। इसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा और इसका ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान और टाइगर श्रॉफ हैं। महिलाओं की 5 किलोमीटर की दौड़ में अपना ही रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो बीट्राइस चेबेट जो कि केन्या की है। इन्होंने पहले यह 14 मिनट में अपना रेस पूरा किया था, लेकिन अब यह 13 मिनट 54 सेकंड में ही अपना रेस पूरा कर दिया और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तर रेलवे जोन के तहत भारतीय रेलवे के 69वां रेलवे डिवीजन में उनकी मंडल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो जम्मू में। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2025 को। कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई में। और इसका उद्घाटन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया। रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी सरकार किसानों को अब हर साल 12,000 रुपये की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा पहले यह 10,000 था, अभी से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो कन्याकुमारी में। यह ब्रिज तिरुवल्लुवर
प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है, जिसकी लंबाई 77 मीटर है और इसकी चौड़ाई 10 मीटर है। किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया अमेरिका ने। विश्व ब्लिट्ज खिताब 2024 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन और इयान नेपॉन ने। और महिला वर्ग में चीन की जू वेजन ने यह खिताब जीत लिया है। मोटरसाइकिल ड्रैग रेसलिंग में 15वें राष्ट्रीय खिताब किसने जीता है? तो हेमंत मुंडमा के द्वारा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया है? तो 709 बिलियन डॉलर हो गया है। किस आईआईटी ने एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा शुरू किया है? तो सबसे बड़ा शैलो वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा आईआईटी मद्रास के द्वारा कराया गया है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को। और इसका थीम है कि विकसित भारत में अप्रवासियों भारतीयों का योगदान, और यह दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना की सुविधा की शुरुआत की है? तो कैशलेस योजना की शुरुआत की है नितिन गडकरी के द्वारा। और इस कैशलेस उपचार योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 7 दिन या अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज किया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 10 दिसंबर को। और इसका थीम है कि हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। इंडस फूड 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। इसमें 30 देश ने भाग लिया और इसका उद्घाटन चिराग पासवान ने किया है। 19वां एएफसी एशिया कप 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो एएफसी एशिया कप 2027 का आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा और यह अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2025 को जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन करेंगे? तो यह करेंगे जम्मू कश्मीर में, और यह श्रीनगर लेह राजमार्ग पर है, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो अनीता आनंद, पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के स्थान पर, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने अभी इस्तीफा दे दिया है। किस राज्य सरकार ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई योजना लागू किया है? तो गुजरात सरकार ने। भारत किस वर्ष तक अंटार्कटिका में मैत्री की जगह मैत्री 2 अनुसंधान स्थापित करेगा? तो 2029 में। भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान अभी तक स्थापित कर चुके हैं। पहला है दक्षिण गंगोत्री 1983 में, दूसरा है मैत्री 1988 में और तीसरा है भारती 2012 में, और ये अब 2029 में मैत्री 2 को लॉन्च करेगी। किस देश ने दुनिया का सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप लॉन्च करेगा? तो चीन की सरकार ने यह करेगा, जिसका स्पीड होगा 450, और यह पहले से CR 400 का स्थान लेंगे। वाव थराद किस राज्य का 34वां जिला बना है? तो वाव थराद जो है सो गुजरात राज्य का 34वां जिला बना है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पटना बिहार में। घरेलू उड़ानों में वाईफाई कनेक्शन शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस कौन बन गया है? तो एयर इंडिया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जनवरी को। कौन सा देश महिलाओं को पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड। कौन सा देश मृत्युदंड पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया नियम पारित किया है? तो जिम्बाब्वे की सरकार ने। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो माइक जॉनसन। कौन 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? तो वह बन गया है मेरा अपना देश भारत। कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना को लॉन्च किया है? तो SBI ने। किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो तेलंगाना सरकार ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन करेगा? तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। किस राज्य में बैंडेड रॉयल तितली पाया गया है? तो त्रिपुरा में। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है अमित शाह के द्वारा, और इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच की क्षमता में बढ़ोतरी करना। भारतीय एथलीट महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय एथलीट महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं बहादुर सिंह सानू। ओम बिरला ने कहा गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली राजघाट में।
ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो इंडोनेशिया। विश्व के सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका का निधन हुआ। कहाँ का निवासी है? तो टोमिको इटुका यह जापान का निवासी और अभी तक का सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिसकी उम्र 117 वर्ष थी, जिसकी अभी मृत्यु हो गई है। लक्ष्य कप 2024 के 10 मीटर के एयर पिस्टल राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो किरण जाधव के द्वारा। नितिन गडकरी ने कहा सड़क सुरक्षा अभियान 2025 लॉन्च किया है? तो मुंबई में। ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हनोई वियतनाम। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई के द्वारा। राजगोपाल चिदंबरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित था? यह परमाणु वैज्ञानिक था। गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रतिभा सतपथी को। डीआरडीओ का स्थापना दिवस 2 जनवरी को मनाया गया। यह 67वां स्थापना दिवस था, जिसके डीआरडीओ की स्थापना 2 जनवरी 1958 को हुआ था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके नए अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर राज्य का। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो जामनगर गुजरात में। 38वें राष्ट्रीय खेलों को मशाल को क्या नाम दिया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेल की मशाल का नाम दिया गया है तेजस्विनी, और जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा 28 जनवरी से 14 फरवरी तक। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो उनकी एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में। 2025 का पहला जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ शुरू हुआ? तो तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा की सरकार ने। किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? तो अभी कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, जिसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। भारत का पहला वैश्विक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू हुआ? तो सिक्किम में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है अपना देश भारत। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 176 लोगों की मौत हो गई? तो वह है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के मोहन शहर में 29 दिसंबर को यह हादसा हुआ, जो कि रनवे पर फिसलने के कारण से यह प्लेन क्रैश हो गया। इसरो के किस रॉकेट की मदद से स्पेस टॉकिंग एक्सपेरिमेंट, जिसका नाम है स्पेडेक्स, मिशन को प्रक्षेपित किया है? तो वह है PSLV-C60, और यह श्रीहरिकोटा सतीश धवन से प्रक्षेपित किया गया। ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान की नई प्रमुख कौन बन गई है? तो भारती कुलकर्णी। ICMR की फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो वह किया है लद्दाख में। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया लद्दाख में, और यह प्रतिमा लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर बना और लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल है, और लद्दाख का उपराज्यपाल BD मिश्रा है। तेंजिंग यांगची किस राज्य की पहली महिला IPS बनी है? तो तेंजिंग यांगी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी है। किस कंपनी ने लगातार दूसरे साल ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो यह किया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के द्वारा। 31वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुआ? तो भोपाल में। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो भुवनेश्वर में, जो कि 8 जनवरी से 10 जनवरी के बीच चलेगा, और इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। DBS बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DBS बैंक के नए CEO बने हैं रजत शर्मा। DBS बैंक की स्थापना 16 जुलाई 1968 को हुआ था, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। किस शहर में दुनिया का सबसे पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो यह किया है इंदौर, मध्य प्रदेश में। इस मिशन का उद्देश्य है कि शहर के लोगों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा बचत की आदत अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया? तो किस देश के बाल्कन ब्लूज को यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया? तो वह है बोस्निया। बोस्निया का यह है बाल्कन ब्लूज और इसको अभी यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया। बोस्निया की राजधानी है सराजेवो। किस राज्य सरकार में कागियत डांस फेस्टिवल शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ है सिक्किम में। यह महोत्सव 8 तांत्रिक देवताओं को समर्पित है जिन्हें कागियत कहा जाता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हैं। फसल की कटाई और खुशी का त्यौहार लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? तो 13 जनवरी को मनाया गया, जो कि उत्तर भारत में मनाया गया। जोरान मिलोविच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जोरान मिलोविच क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं और क्रोएशिया की राजधानी है जाग्रेब। मणिपुर का नया मुख्य सचिव कौन बना है? तो प्रशांत कुमार सिंह। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो अहमदाबाद में। भारत रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो प्रयागराज में। महिला हॉकी इंडियन लीग 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? रांची में। 5वें आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुआ? तो बैंकॉक में। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मिला है सैयद अनवर खुर्शीद को। उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसारित करने के लिए किस एफएम चैनल का शुरुआत किया है? तो कुंभवाणी चैनल। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 जनवरी को। इसके थीम था राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो यह महाराष्ट्र में किया जाएगा। जोसेफ ऑन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जोसेफ ऑन जो है लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बन गई है? तो काम्या कार्तिकेयन, जिसकी उम्र 17 वर्ष है और यह मुंबई का रहने वाली है। स्टम्प्ड नामक ऑटोबायोग्राफी किस क्रिकेटर के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्टम्प्ड नामक ऑटोबायोग्राफी सैयद किरमानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पूर्व क्रिकेटर अपनी दुनिया के सबसे बेहतरीन विकेट कीपर में से एक सैयद किरमानी ने अपने 75वें जन्मदिवस पर अपने आत्मकथा स्टम्प्ड को रिलीज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? केरल ने जीता है और केरल ने चंडीगढ़ को हराकर यह मुकाबला जीता है। इस चैंपियन का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी देवेंद्र थे और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर राहुल। किस मंत्रालय के द्वारा वायनाड भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया गया है? तो यह केंद्रीय गृह मंत्री ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वायनाड भूस्खलन 30 जुलाई 2024 को भारत के केरल के वायनाड जिले में हुआ था, जिसमें पहाड़ी ढह गई और नीचे का क्षेत्र पूरा नष्ट हो गया था। किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और यह अवसर जो है अपना स्थापना दिवस के अवसर पर यह कार्य किया जाएगा। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो केरल में। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन केरल में किया जाएगा 20 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंस ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर की सूची में एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया है। उसका क्या नाम है? तो इरफान खान। इरफान खान इस सूची में 41वें नंबर पर है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसमें जम्मू कश्मीर के 3000 वर्षों का इतिहास दर्ज है। तो पुस्तक का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन कौन से देश को शामिल किया गया है? तो इसमें किया गया पाकिस्तान, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर पेमा खांडू हैं और सबसे गरीब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के।
एसोचैम के नए अध्यक्ष महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो एसोचैम के नए महासचिव बने हैं मनीष सिंघल। एसोचैम का स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं विपुल कुमार। इसने अनीश दयाल सिंह का स्थान लेंगे और सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुआ था और इसका आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। किस मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। और आप ही लोग बताएं कि अभी रक्षा मंत्री कौन है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से मनु भाकर जो कि एक निशानेबाज है, डी गुगेश जो कि एक शतरंज है और हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खिलाड़ी है और परवीन कुमार जो कि एक पैरा एथलीट हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। और इस शिखर सम्मेलन में एनिमेशन, गेमिंग, मनोरंजन और सिनेमा को प्रदर्शित किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर कौन सा देश यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? तो वह देश है रोमानिया और बुल्गारिया। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 ईस्वी में होती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार UIDAI के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो भुवनेश कुमार। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस राज्य के वन विभाग ने रामायण पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो यह उत्तराखंड की सरकार ने किया है। कहाँ किया है? तो हल्द्वानी में और इसका नाम है एथनोबोटिकल गार्डन। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का करंट यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको स्पीटी करंट अफेयर्स, स्पीटी जीके जीएस वीकली, मंथली और जीके साइंस, FCI प्रैक्टिस सेट, कंप्यूटर क्लासेस, समान झारखंड समान अध्ययन, झारखंड करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट और हाल ही में NTPC का एग्जाम होने वाला है। NTPC के सारे कोर्स हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। तो अगर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हो सके और एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सके। चलिए, थैंक यू।